Dear students of 8th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khadim Hussain. Kindly open your social science book, turn to chapter number 5, page number 49 and 50. Today we will discuss about classification of industries. Industry, as we discussed earlier, the meaning of industry, what are the factors which contribute towards the industry. Now we will discuss about classification of industries. Industries can be classified on the basis of raw material, on the basis of size, on the basis of ownership. When we talk about raw material, there are different industries who use different types of raw material. For example, किसी के लिए raw material प्रोडक्ट फॉरेस्ट से जो चीज़ें निकलती है उसके लिए वही रॉ मटेरियल होता है, किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल समंदर या ओशन से आता है, किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहीं और सोर्स से आता है. सो रॉ मटेरियल के बेस पे भी हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं. हमारा दूसरा पॉइंट है साइज़. साइज़ के एतबार से भी हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ऐसी भी होगी, इंडस्ट्री ऐसी भी होगी जो पैसा ज़्यादा खर्च करेगी, एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होंगे, उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. दैट मीन्स उसका साइज़ बड़ा होगा. देन वी कैन कॉल इट लार्ज स्केल इंडस्ट्री. कोई इंडस्ट्री ऐसी भी होगी जिसने इन्वेस्ट कम किया होगा, उसके पास एम्प्लॉइज़ कम होंगे या उसकी प्रोडक्शन कम होगी. ऑन दैट बेसिस वी कैन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ओनरशिप इज़ द थर्ड फैक्टर थ्रू विच वी क्लासीफाई द इंडस्ट्री. ओनरशिप की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ओनरशिप्स होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइवेट ओनरशिप होती है, कम्प्लीटली एक लोकल्स होते हैं जो इंडस्ट्री को चलाते हैं. दूसरा होता है गवर्नमेंट कम्प्लीटली इंडस्ट्री को चलाती है. तीसरा मुद्दा ये होता है जहाँ पे हाफ गवर्नमेंट के पास होता है ओनरशिप एंड हाफ प्राइवेट के पास होता है. तीसरा, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो ओन करती है. सो हमने आज जाना क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ से होती है. या तो ये रॉ मटेरियल बेस पे होगी, या साइज़ पे होगी, या ओनरशिप पे होगी. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल रॉ मटेरियल क्लासिफिकेशन. अगर रॉ मटेरियल पे होगी तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रॉ मटेरियल के हिसाब से भी क्लासिफाई इंडस्ट्री होती है. पहले हम इंडस्ट्रीज़ में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, marine based, forest based, depending on the type of raw material they use. सिंपली इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारी किस्म हो सकती है. वन वी टॉक अबाउट द रॉ मटेरियल, आधी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होंगी जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगी, रॉ मटेरियल यूज़ करेगी. एक इंडस्ट्री ऐसी भी हो सकती है जो मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल यूज़ करेगी. आधी इंडस्ट्रीज़ ऐसे भी है जो मारीन बेस्ड रॉ मटेरियल यूज़ करेगी. आधी इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूज़ करेगी. सो जो जैसा मटेरियल यूज़ करती है उस बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है. पहले जो भी इंडस्ट्रीज़ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेगी एज देयर रॉ मटेरियल, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग. उसके बाद दूसरा हमारे पास है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है इनको हम ये भी कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. क्यों हम इनको प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, इसका एक रीज़न है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो रॉ मटेरियल दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी तैयार करती है. सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल. The products of these industries feed other industries. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा. आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. जो हमारे पास आयरन होता है, एक्चुअली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन ओर होता है, उसको मैन्युफैक्चर करके प्रोसेस में डाल के फिर उसे आयरन प्रोड्यूस किया जाता है. और ये जो आयरन है ये हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में. कैसे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी इसने आयरन ओर को यूज़ किया और आयरन अपना प्रोडक्ट बनाया. अब जो ये आयरन है इसने दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी दिया. वहाँ पे उन इंडस्ट्रीज़ ने इस आयरन का क्या किया? ये जो इंडस्ट्रीज़ जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है इसने आयरन ओर से आयरन प्रोड्यूस किया. अब ये आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जाता है, वहाँ पे क्या बन जाता है इसका? हैवी मशीन्स बन जाती है,
बिल्डिंग मटेरियल बन जाता है इसका, रेलवे कोचेस बन जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें बन जाती है जो हमारे पास आसपास है। मगर उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एक्चुअली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से आता है जो आयरन ओर से बनता है। उसके बाद हमारा है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो अपना रॉ मटेरियल समंदर से या ओशन से हासिल करती है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी एंड ओशंस एज देयर रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल। सो जो भी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो सी फूड बनाती है, उनका सारा सोर्स जो रॉ मटेरियल का है वो समंदर से होता है, आता है या ओशन से आता है। सेम वे जो फ़िश ऑयल बनाते हैं, विच इंडस्ट्रीज़ जो फ़िश ऑयल बनाते हैं, उनका भी सारा रॉ मटेरियल जो है वो या तो समंदर से आ जाएगा या ओशन से आ जाएगा। लास्ट में जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है इंडस्ट्रीज़ की, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिनमें हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो सारा रॉ मटेरियल जंगल से आता है। कौन कौन सी? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्लप होता है जो एंड पेपर इंडस्ट्री जो होती है, कागज़ बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, उसका सारा रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, उनका भी रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर इंडस्ट्री है, कोई जो फर्नीचर बनाती है, जो हमारे घरों में फर्नीचर होता है, जैसे टेबल होता है, बेड होता है, चेयर्स होते हैं, ये सारा जो फर्नीचर बनता है, इसका रॉ मटेरियल का जो बेस होता है वो फॉरेस्ट से ही आ जाता है। ट्री काटे जाते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, फिर वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। या लास्ट में जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, इनमें भी जो रॉ मटेरियल लगता है मोस्टली वो कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से, जो भी लकड़ी का काम हमारे घरों में होता है। लास्ट वाला जो है, जो अब दूसरा वाला पॉइंट है, साइज़ के बेस पे भी, जैसे मैंने पहले ही कहा, पहले हमारा रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है इंडस्ट्री की। तो दूसरा पॉइंट हमारा जो है, साइज़ के एतबार से भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of people employed in a particular industry, volume of the production of the particular industry। जैसे मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में टॉपिक के कि साइज़ के बारे में हम ऐसे जान सकते हैं, जो इंडस्ट्री ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उसके पास, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उसको उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री कम पैसा खर्च करती है, जिसके पास कम एम्प्लॉयज़ होते हैं या जिसकी प्रोडक्शन कम होती है, उनको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कभी कभी ये भी देखोगे, किसी को ये इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होता है, हैफाजर्ड मैनर में वो जाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखता है, उसकी प्रोडक्शन कम निकलती है। सो देयर इज़ वाइस वर्सा केस। कहीं कहीं पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा होता है जिसने पूरी कैलकुलेशन की होती है, वो इन्वेस्ट कम करता है, एम्प्लॉयज़ कम रखता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कहीं कहीं पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा होता है जिसने वर्कआउट प्रॉपर नहीं किया होता है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखता है, या और क्या करता है, उसकी प्रोडक्शन कम निकलती है। या तीसरा केस ऐसा भी होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा होता है जिसने सोच समझ के काम किया होता है सब कुछ, वो इन्वेस्ट भी ज़्यादा करता है, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा लगाता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकालता है। सो इट डिपेंड्स, कैलकुलेशन किस इंडस्ट्रियलिस्ट की कैसी है। और जो हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का है, वो है ओनरशिप। जब हम ओनरशिप की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जैसे मैंने पहले बताया था इब्तदाई मरहले में, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ये तीन ओनरशिप्स हमारे पास होती है, चार ओनरशिप्स हमारे पास होती है। जब हम पहले ओनरशिप की बात करें, जैसे प्राइवेट सेक्टर, ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती है जिनको कम्प्लीटली प्राइवेट लोग चलाते हैं, जिसमें जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं होता है। लेकिन पूरा जो देखभाल इस इंडस्ट्री की वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है, पब्लिक के पास होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने खुद एम्प्लॉयज़ को भी हायर किया होता है, जैसे हमने साइज़ के हिसाब से देखा, उन्होंने खुद इन्वेस्ट भी किया होता है, खुद लोगों एम्प्लॉयज़ को भी रिक्रूट किया होता है, और उनकी प्रोडक्शन जो निकलती है वो भी अपनी ही होती है, उस पर गवर्नमेंट का कोई हक नहीं होता है। जो दूसरा ओनरशिप में कैटेगरी है, वो है
private sector industries, state owned or public sector industries. State owned or public sector industries are those industries which are owned and operated by the government. So हमारे स्टेट में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिनको स्टेट ने गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और जहाँ पे जो प्रोडक्शन निकलती है वो भी गवर्नमेंट की ही होती है। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो होता है वो होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो पहले हमने जाना प्राइवेट, जो पूरा लोकल एम्प्लॉय, ये लोकल लोग जो होते हैं उस स्टेट के और उस रीजन के और उस कंट्री के, वो खुद एक इंडस्ट्री डालते हैं, खुद इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो इन्वेस्ट करती है और इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं। लेकिन एक और किस्म भी है हमारी इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे ऑनरशिप की अगर बात करेंगे हम तो शेयर बेस पे होता है, हाफ होता है, हाफ ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, हाफ ओनरशिप पब्लिक पर्सन के पास होती है। लेकिन यहाँ पे भी वाइस वर्सा है। समटाइम्स जितना जो इन्वेस्ट करता है ना, आजकल के दौर में एक ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्रीज़ में, जितना जो इन्वेस्ट करता है वो उतना परसेंटेज का या प्रॉफिट का हकदार होता है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट 70% इन्वेस्ट करेगी तो वो नेचुरली दे विल क्लेम 70% हक इस इंडस्ट्री पे मेरा है, या 70% जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा है। लास्ट वाला जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, सच इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं वो ओन करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ को। थैंक यू सो मच। ये आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला हमारा है रॉ मटेरियल, जिसमें हमने देखा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है। दूसरा हमने देखा क्लासिफिकेशन का एक एलिमेंट है साइज़ भी, जहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कितना इन्वेस्ट करता है, किसके पास कितने एम्प्लॉयज़ है, किसकी कितनी प्रोडक्शन है। तीसरा हमने देखा ओनरशिप की, पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप। फिर हमने देखा जॉइंट ओनरशिप होती है स्टेट, या फिर हमने देखा कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट classification of industries. My dear students, you know, due to the outbreak of COVID-19, we all are supposed to stay at home while maintaining the social distance. So आपके लिए लर्निंग का एक बहुत अच्छा एंड सुनहरा मौका है। वो ये है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से गौर करो, हर एक चीज़ को समझो। मैंने लास्ट में आपको 11 क्वेश्चंस रखे हैं इस प्रेजेंटेशन के रिलेटेड। इन क्वेश्चंस को समझो अच्छे से और इनका आंसर आपको इसी प्रेजेंटेशन में मिलेगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी सोशल साइंस की नोटबुक निकालो और सारे इन 11 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो जो आपको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बताया गया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।